गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे टैबलेट पंचिंग मशीन के बारे में कि बेसिकली जैसे आपने पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि टैबलेट पंच करने के पहले हमें कौन सी चीज़ें उसके अंदर डालनी है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर कौन से एक्सिपिएंट्स डालने हैं, बाइंडर्स डिसइंटीग्रेंट्स क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, उसके हिसाब से हम एक टैबलेट मिक्सचर बनाते हैं और फिर उसको पंचिंग के लिए टैबलेट पंचिंग मशीन में डालते हैं। ये हम इस बार पढ़ेंगे। सो दिस इज अ टैबलेट कंप्रेशन मशीन। इसमें देख रहे हैं आप कुछ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आप देखते रहिए। ये दोनों तरह की है। एक जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इट इज़ अ हैंड ऑपरेटेड टैबलेट पंचिंग मशीन, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं इट इज़ अ रोटरी टैबलेट पंचिंग मशीन। फर्क बेसिकली क्या है, जो आपका लेफ्ट साइड वाला हैंड ऑपरेटेड या सिंगल पंच बोलते हैं उसको, उसमें सिर्फ एक सिंगल पंच है, उसमें आप एक गोली एक बारी में बनती है। और जो आपका राइट साइड है रोटरी, उसके अंदर मल्टीपल टैबलेट्स एक बारी में बन जाती हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी कंपोनेंट्स दोनों के अंदर काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे अब इसके अंदर टैबलेट आर मेड बाय कंप्रेसिंग अ फॉर्मुलेशन containing a drug or drugs with excipients or stamping machine called presses. Tablet presses are designed with the following basic components. पहला है इसके अंदर हॉपर, दूसरा डाइज, तीसरा पंचेस, फोर्थ है कैम ट्रैक्स, फिफ्थ है अ फीडिंग मैकेनिज्म फॉर मूविंग ग्रैन्युलेशन फ्रॉम हॉपर टू द डाइज। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हर एक कंपोनेंट का अपना अपना बेसिक काम है, वो बेसिक काम हम देख सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ये दिस इज अ हॉपर। ठीक है। हॉपर के बाद यहाँ पे इस एरिया में ये जो आपका ये एक पाइप आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फीडिंग मैकेनिज्म। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे इस साइड में इस एरिया में अपर पंच लाइज एंड इस एरिया में लोअर पंच लाइज, एंड दे आर एडजस्टेबल बाय हैंड ओनली, यू कैन एडजस्ट देम आराम से। उसके बाद ये आपका राइट साइड में है रोटरी। इसके अंदर भी सिमिलर फंक्शन है, इसमें ऊपर की तरफ हॉपर है, ये अपर पंच है इसके अंदर, ये आप यू कैन सी दीज आर द लोअर पंचेस। ये आपका कैम ट्रैक है जो आपको गाइड कर रहा है पंचेस को मूवमेंट के लिए, दिस इज द एरिया ऑफ द कैम ट्रैक। और उसके बाद ये बीच में जो एरिया है दीज आर द डाइज। ये पंचेस जो हैं दे गेट फिटेड इनसाइड द डाई ओनली। ठीक है। ऐसे इसके अंदर सिंगल पंच के अंदर यहाँ पे पंचेस हैं, और ये जो एरिया है यहाँ जिसको मैं इस समय दिखा रहा हूँ, दिस इज द एरिया वेयर द डाई इज। ठीक है। अब हम करते क्या है इसके अंदर, बेसिकली हम हॉपर के थ्रू यहाँ से हम जो हमारा फॉर्मुलेशन मिक्सचर है, टैबलेट का फॉर्मुलेशन है, उसको हम यहाँ से फीड करते हैं। जब वो यहाँ से फीड होता है तो फिर वो फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू हमारे कहाँ पे गिरता है, डाई वाली जगह पे, जिसको बोलते हैं हम कैम ट्रैक वाला एरिया जो है, वहां पे ये गिर जाता है। गिरने के बाद आपके जो पंचेज हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो मूवमेंट किस तरह से होती है आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। दिस इज द वे द मूवमेंट गोज। पहले क्या होगा, जैसे आपका यहाँ ये एरिया है जहाँ पे आपके ग्रेन्यूल्स पड़े हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ये आपका टैबलेट फॉर्मुलेशन मिक्सचर है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली कंप्रेसिबल पाउडर, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे आप ये थ्रू द फीडिंग मैकेनिज्म थ्रू अ हॉपर ये यहाँ पे पहुँच गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले अपर पंच जो है उसने आके इसको स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद इस समय लोअर पंच जो है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, इट डज नॉट मूव एट दिस टाइम। जब ऊपर वाला नीचे आके ये ऊपर वाला नीचे आके इसको पंच कर रहा है, द लोअर पंच स्टे स्टेबल एट इट्स पोजीशन, इसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। अब इसमें होगा क्या, पहले ये अपर पंच लोअर पंच की तरफ मूव करेगा और इसको जो ग्रेनुलेटिंग मिक्सचर है इसको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसने इसको कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस करने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस दौरान अपर पंच के मूवमेंट के ऊपर अपर पंच की ऊपर की मूवमेंट के दौरान लोअर पंच स्टार्ट्स फॉलोइंग इट। लोअर पंच इसके साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अपर पंच ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही लोअर पंच भी ये देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप इसको ये टैबलेट को इजेक्ट आउट कर देगा। अंडरस्टूड। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। जैसे इधर से ग्रेन्युलेटिंग मिक्सचर आया,
अभी ऊपर अपर पंच अपनी जगह पे है, लोअर पंच नीचे की तरफ मूव करा है। जब लोअर पंच अपनी नीचे की तरफ कैपेसिटी एडजस्टर पे जाके रुक जाता है, दिस इज योर कैपेसिटी एडजस्टर की दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी इट कैन गो टू, यहाँ पे जाके ये रुक गया। उसके बाद अपर पंच ने आके इसको लोअर पंच को स्ट्राइक किया, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रैनुलेशन मशीन मिक्सचर जो था वो पूरा था। नेक्स्ट वाले में और कम हो गया, इसमें और पंच हो गया, ये यहाँ पे पंच हो गया, ये और ज़्यादा पंच कर दिया, ये यहाँ पे टैबलेट की फॉर्मुलेशन हो गई, फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट केस में अब ये अपर पंच जो है देखिए मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गई है, ये ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अपर पंच हैज़ गॉन आउट ऑफ द डाई और लोअर पंच इज ट्राइंग टू गेट द टैबलेट इजेक्टेड आउट ऑफ द डाई एंड इन हेयर एट दिस पॉइंट यहाँ पे टैबलेट जो है वो इजेक्ट आउट हो गई। अंडरस्टूड? So this is the basic concept of a tablet punching machine कि किस तरह से अपर पंच लोअर पंच की मूवमेंट होती है, किस तरह से हॉपर के थ्रू एक जो आपकी ड्रग है फॉर्मुलेशन मिक्सचर है वो हॉपर के थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो किस तरह से पंच होके इजेक्ट आउट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मेजॉरिटी पार्ट जो आपको समझा देगा। बेसिक मैकेनिज्म डिफरेंट in case of is not different in case of any single punch or rotary, it is similar, दोनों के केस में सिमिलर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ना अच्छे से इन डेप्थ, उसके बाद ही आपको ये क्लियर होगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा और हम आगे इसको बढ़ा नहीं पाएंगे।